रेडी। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं। एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है जिससे पूरी तरह से फूड को निगल लिया जाता है, जैसे हम लोग करते हैं। दूसरा पैरासिटिक था, जैसे मॉस्किटो जाता है ब्लड सक करके चला जाता है। और तीसरा था जिसको कि हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं, जिससे फंगस होता है हमारे फूड आइटम पर लग जाता है और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेता है। इसके अलावा हम लोगों ने एनिमल में भी 3 तरह से न्यूट्रिशन को देखा था कि एनिमल 3 तरह के होते हैं। एक जो हर्बीवोरस होते हैं, जो स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ प्लांट और उसके प्रोडक्ट को खाते हैं। दूसरे कार्निवोरस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और तीसरे ओमनिवोरस जैसे हम लोग हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों से अपना फूड लेते हैं, राइट। तो हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद ही अपना भोजन तैयार करता है। भोजन तैयार करने का मतलब मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि घर में मम्मी गई और उन्होंने किचन में खाना बना लिया तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दिस इज नॉट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि मम्मी ने खाना बनाया नहीं, मम्मी ने क्या किया, खाना सिर्फ पकाया, क्योंकि उनको गेहूं चावल सब कुछ कहाँ से मिला, प्लांट से मिला, और उन्होंने सिर्फ उसको पका के स्टीम करके आपको दे दिया, राइट। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी हरे पौधे के बारे में, ग्रीन प्लांट के बारे में, तो वहाँ क्या होता है, ग्रीन प्लांट को कुछ भी हम नहीं देते, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम जाते हैं आम के पेड़ से आम तोड़ लेते हैं, तरबूज के पेड़ प्लांट से तरबूज ले लेते हैं, तो कहाँ से आता तरबूज, कहाँ से आता आम, तो ये सब कुछ प्लांट खुद बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए प्लांट एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो मेनली हमारा जो मकसद होता है वो किसके बारे में होता है, अबाउट फोटोसिंथेसिस, राइट, अबाउट फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है। तो बच्चों, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे बायोलॉजी में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रक्रिया को समझते हैं, उस प्रोसेस समझते हैं, जिससे कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं, राइट। अब इस प्रोसेस को अगर समझना हो तो बहुत आसानी समझ सकते हैं। आप जरा इस पर देखोगे तो इसमें ये जो टर्म है दैट इज फोटो, राइट, और दूसरा टर्म क्या है, सिंथेसिस। अगर हम इस पर फोकस करें तो बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अच्छा, आप एक बात ये बताओ कि आप फोटो लेते हो किसी का, सपोज आप कैमरे से क्लिक करते हो, तो आपको क्या चाहिए होता है, लाइट। क्योंकि अगर मान लो कहीं अंधेरा है, आपके पास कितना भी अच्छा कैमरा हो, तो क्या होगा, आप फोटो क्लिक नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन जब आपके कमरे में लाइट होगा तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से फोटो क्लिक कर लेंगे। इसका मतलब जो फोटो टर्म है उसका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, लाइट से, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं कि फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। तो इसका मतलब यह है कि जो पहली चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या है, दैट इज द लाइट। और दूसरी चीज क्या है, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना। अगर हम कोई चीज तैयार करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम उसका क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो आखिर लाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्या तैयार होता है, इसी को तो हमको पढ़ना है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, राइट। तो आइए देखते हैं कि लाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्या बनता है। अब इस टॉपिक को अगर हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये सारी बात किसके लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के लिए। तो भाई क्यों ग्रीन प्लांट, क्यों ग्रीन प्लांट, तो इसके बारे में आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक रंग पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है, यस आपने सही बोला, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। पिगमेंट का नाम क्या है बेटा, क्लोरोफिल, राइट। दिस इज क्लोरोफिल। हम इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखेगा, राइट। इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। बात समझ आई। तो क्लोरोफिल वो पिगमेंट है
जिसके वजह से पौधे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। तो देखो ऐसा नहीं है, वो हल्क थोड़ी है कि उसको ग्रीन दिखना है, राइट। हल्क आपने देखा होगा, एक कार्टून कैरेक्टर है ना, आपने मूवी देखी होगी, तो वो ग्रीन कलर का है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो हल्क है इसलिए ग्रीन है और वो हल्क फोटोसिंथेसिस कर लेगा, राइट। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है ये हमारे लिए एक तरह से बर्तन का काम करता है। जैसे मान लो कि घर में चावल है, पानी है और हमें इस चावल को पकाना है, या मान लो आपको उसी से फ्राइड राइस बनाना है, आपको खीर बनाना है, खिचड़ी बनाना है, तो क्या जरूरत पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि चावल और पानी सीधे आप आग पे रख देंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। आपको उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एक बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। उसी बर्तन में जब आप पानी को रखेंगे तब जाके वो बर्तन एनर्जी लेगा, गर्म होगा और पानी क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक वैसे ही जो क्लोरोफिल है इसके अंदर क्षमता होती है क्या करने की, कि जो सन है उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब द सनलाइट, राइट। क्या करता है, एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो मुख्य कार्य क्या है क्लोरोफिल का, टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। वैसे ही जैसे खाना पकाते से बर्तन क्या करता है, एनर्जी को, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए चाहिए एनर्जी, और उस एनर्जी को हमें कहां से प्राप्त होता है, सन से। तो प्लांट को जो एनर्जी प्राप्त होगी कहां से होगी, सन से। और उस एनर्जी को सोखेगा कौन, एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो वो है क्लोरोफिल। इसीलिए पौधों के जो सिर्फ हरे भाग होते हैं, जो सिर्फ ग्रीन पार्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस फोटोसिंथेसिस जो लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर और सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस करना है, तो हमें सिंथेसिस करना है वो चीज है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। दिस इज क्या है, ग्लूकोज। हमें इसी ग्लूकोज का सिंथेसिस करना है। तो इस ग्लूकोज का जब सिंथेसिस करेंगे तो किससे करेंगे, तो जैसे आपको खाना पकाना है तो आपको उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, कच्ची चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि उसको पकाया जा सके। घर में हम पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्टोव जलाते हैं, गैस से जलाते हैं, इंडक्शन से चलाते हैं, तब जाके खाना पक के तैयार होता है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, साथ ही साथ प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, और इन दोनों को प्लांट क्या करता है, लाइट की मदद से एक साथ जोड़ के क्या बना लेगा, ग्लूकोज। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, तो फिर ये ग्लूकोज कैसे बन गया। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है बेटा। देखो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर। तो इस वाटर पर भी सनलाइट का प्रभाव पड़ता है ना। इस वाटर पर भी क्या होगा, इस सनलाइट का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से ये देखो ये वाटर वो क्या हुआ, ऐसे टूट गया। वाटर क्या हो गया, टूट गया। टूटने से जो ऑक्सीजन है बाहर निकल गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। अब आपके पास बचा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन मिला ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, और यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ये देखिए ग्लूकोज में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को जोड़ के क्या किया जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज को बना देते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ओवरऑल समझ में आ गया ग्लूकोज कैसे बनता है। इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिलने से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, और क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है।
अब आपको मैं इसका वो जगह दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाता है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है इस प्रोसेस में, वो कहां पर होता है? आपने एक और चीज ध्यान दिया होगा, जो ऑक्सीजन निकला वो कहां से निकला? इस वाटर के टूटने से निकला। आप कभी मत कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन निकला। जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं निकला। कहां से ऑक्सीजन निकला? ये निकला फ्रॉम द वाटर। और जब बेटा आप लोग बड़े क्लासेस में पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये चीज प्रूव किया गया कि जो ऑक्सीजन निकलता है बाहर फोटोसिंथेसिस दौरान, वो वास्तव में कहां से निकलता है? वो निकलता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और इस वाटर को स्प्लिट होने के लिए भी क्या चाहिए? लाइट, राइट? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा लाइटिक रिएक्शन और लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन या टूटना। टूट क्या रहा है? वाटर टूट रहा है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहते हैं? लाइसिस। और किसकी मदद से टूट रहा है? तो वो लाइट की मदद से टूट रहा है। लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। यानी कि वाटर के टूटने को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर टू इवॉल्व ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। याद कीजिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कहीं जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन कहां जाकर जुड़ा? हाइड्रोजन जाकर जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। और जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन के द्वारा, तब क्या सिंथेसिस हुआ? ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ। यानी कि दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? पहला होता है स्टेप में फोटोलिसिस ऑफ वाटर टू इवॉल्व ऑक्सीजन, राइट? और दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ CO2 टू सिंथेसिस ग्लूकोज। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? दिस इज द ग्लूकोज। समझ में आ रही बात? आइए हम आपको दिखाते हैं साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस कि वास्तव में ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो बेटा जो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। और आपने सेल चैप्टर में क्या पढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। अब बताओ ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे घरों में खाना कहाँ बनता है? भोजन कहाँ बनता है? तो भोजन पकने का काम जो होता है हमारे घरों में वो कहाँ होता है? किचन के अंदर होता है। ऐसे ही प्लांट अपना भोजन कहाँ बना रहा है? वो भी अपने किचन में बना रहा है। तो वो किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट, राइट? अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट था वो ऐसे एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल था। यानी कि ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके चारों तरफ क्या है? दो मेम्ब्रेन है, राइट? इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखी थी। एक जिसको कि हम कहते थे ऐसे ग्रेना सिस्टम, और दूसरा जो आप देखते थे उससे हम लोग कहते थे स्ट्रोमा। तो दिस इज द ग्रेना सिस्टम, ऐसे जो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। इस प्रकार से आप देखते थे। ये थैलेकॉइड है जो एक दूसरे के ऊपर सिक्के की तरह से कॉइन्स की तरह के स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं ना ऐसे? ये कॉइन्स की तरह के स्ट्रक्चर है, ठीक? तो कॉइन्स की तरह के स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग थैलेकॉइड। और जब थैलेकॉइड एक साथ जुड़ते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक आते जाते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? दिस इज कॉल्ड द ग्रेना। दिस इज कॉल्ड द ग्रेनम, राइट? सिंगुलर है ग्रेनम और प्लूरल क्या है? ग्रेना। और ग्रेना किससे बना है? ये बना है देखो ढेर सारे थैलेकॉइड से। किससे बना है? थैलेकॉइड।
राइट। तो ग्रेना क्या है? थैलेक्वाइड अरेंज्ड एज हीप ऑफ कॉइन, हीप ऑफ ढेर, हीप मतलब ढेर, हीप ऑफ कॉइन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेनम। एंड ग्रेनम क्या है? इट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, समझ में आ रही बात? इट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि लाइट का जो इस्तेमाल होगा वो कौन करेगा? ये ग्रेनम करेगा। और ग्रेनम किससे बना है? थैलेक्वाइड। यानी कि अल्टीमेटली लाइट का यूज जो होता है वो कहाँ होता है? थैलेक्वाइड, ठीक है। जबकि थैलेक्वाइड जिस सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में होता है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक। और स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि जब हम कह रहे हैं डार्क रिएक्शन तो ये डार्क में होता है, ऐसा नहीं है। हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि लाइट का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। तो फिर लाइट का डायरेक्ट इस्तेमाल क्या होता है? तो यहाँ देखिए, फिर से हम वापस आएंगे। इसमें क्या होता है कि लाइट का इस्तेमाल करके वाटर को तोड़ा जाता है, राइट। जब वाटर को हम तोड़ेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इससे क्या होता है? इवॉल्व होता है क्या चीज? ऑक्सीजन। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ना जिससे कि क्या हो? ऑक्सीजन लिबरेट हो, इसको क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये कब होगा? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन निकलना कब होगा? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन होगा कहाँ? इन द ग्रेनम। और ग्रेनम का पार्ट कौन सा है? थैलेक्वाइड। यानी थैलेक्वाइड या ग्रेनम वो जगह है जहां पर लाइट रिएक्शन होता है, जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा और बच क्या जाएगा? हाइड्रोजन। अब सवाल ये कि ये जो हाइड्रोजन बच जाता है उसका क्या होता है? तो इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रोमा पोर्शन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कहीं पर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी कि स्ट्रोमा वो जगह, ये वो जगह है जहां पर क्या होगा? यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ वाटर से निकले हुए हाइड्रोजन से मिलेगा और वो क्या बना लेगा? ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस कहाँ होगा? इन द स्ट्रोमा पार्ट। और जिस समय ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शन, राइट। या कभी कभी इसको कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस दौरान फिक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को रिड्यूस करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज। कब? ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। कहां पर? इन द स्ट्रोमा। बात समझ में आई? यानी कि पहला स्टेप क्या था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि ग्रेनम में होगा, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा और उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ देंगे ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। सिर्फ यही तो करना था। दिस इज द फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही बात? यही फोटोसिंथेसिस है एक्चुअली, जिससे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करेंगे, वाटर को लाइट से तोड़ेंगे। ये तोड़ने का काम कहाँ होगा? ग्रेनम के अंदर, जहां पर वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन निकालेगा और उस हाइड्रोजन को फिर फ्री कर देगा किसके अंदर? स्ट्रोमा में, जहां पर पहले से मौजूद है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि प्लांट के अंदर आप जानते हैं क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स में। उन स्टोमेटा जो छोटे छोटे छेद आपने पढ़ा होगा ना, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लगातार अंदर आता रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से चलाता है कहां पर? इस स्ट्रोमा के अंदर। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को
यहां से निकले हुए हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और इस तरह से प्लांट क्या बना लेता है, ग्लूकोज। बाद में इस ग्लूकोज को प्लांट एक और स्टेबल कंपाउंड जिसको स्टार्च कहते हैं उसमें स्टोर करके अपने पास रख लेता है, अपना जब चाहे तब इस्तेमाल करता है। और जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो हमारे फ्रूट्स में और सीड में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग आलू खाते हैं उसमें ढेर सारा स्टार्च होता है, आप लोग गेहूं से आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो सब क्या है, स्टार्च है, ठीक है। जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें ढेर सारी मात्रा क्या होता है, स्टार्च। तो स्टार्च कहाँ से आया, इसी ग्लूकोज से आया, राइट। तो बच्चों आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या है। अब कुछ साइंटिस्ट ने इस फोटोसिंथेसिस को समझने में बहुत योगदान दिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। कैसे हमको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कैसे हमको पता चला कि वाटर टूटता है, कैसे हमको पता चला कि ग्लूकोज चाहिए बनता है, कैसे हमको पता चला क्लोरोफिल जरूरी है। इसके लिए हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोगों को ये जानकारी मिली कि फोटोसिंथेसिस इस प्रकार से होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिख के देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट में कंप्लीट होता है। तो जो बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको कि पूरी दुनिया भर में माना गया है वो है, ध्यान से देखिएगा, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to give glucose C6H12O6 plus 6 ऑक्सीजन जो कि इवॉल्व हो जाएगा और 6H2O, राइट। आप हायर क्लासेस देखेंगे कि क्यों हमने ज्यादा वाटर लिया। आपको सिंपली हम ये बता रहना चाहते हैं कि जब भी ऑक्सीजन निकलेगा वो O2 के हिसाब से निकलेगा। जैसे आप यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो हर एक ऑक्सीजन निकलने के लिए 2 वाटर को टूटने की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन निकला है इसलिए 12 वाटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बैलेंस ऐसे किया है। तो जो हमारा बैलेंस इक्वेशन आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज हो रहा है और बन क्या रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों अगले लेक्चर हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। थैंक यू सो मच।